मेलानिन का क्या काम है? त्वचा रखने का, त्वचा रंग जो होता है ना त्वचा का, किसके कारण? मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण। कैसे समझ जाएगा? चलिए रुधिर के बारे में हम लोग रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ लिए। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका जो होता है इसी का जीवन काल कैसा कितना है? 120 दिन। किन किन नीतियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनियों की। हाँ, धमनी पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। आपके क्लास के सभी लोग तो आज है, अब मौजूद है ना? नहीं रहेंगे तो एक आध फोटो लेके खींच लीजिएगा तो आ जाएंगे वो, आ जाएगा। इंसोम्निया, इंसोम्निया अनिद्रा रोग जो है इंसोम्निया कहलाता है। चलिए, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर लेकर ले जाती है? मतलब जिगर में क्या है? यकृत धमनी। अच्छा बताइए, शुद्ध रक्त जो होता है, शुद्ध रक्त हृदय तक कौन लेके जाता है? धमनी लेके जाता है कि नहीं? और शिरा अशुद्ध। हाँ। यानी हृदय तक जो लेकर के जाता है तो धमनी शुद्ध रक्त और शिरा अशुद्ध रक्त। इससे बहुत सारा क्वेश्चन इधर उधर का दिया है, मेन क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? जैसे जीव जंतु में पौधों में क्या होता है? साइटोक्रोम। यानी हम लोगों के बॉडी में जिस तरह हीमोग्लोबिन होता है वैसे ही पौधों में क्या होता है? साइटोक्रोम होता है। अब देखिए यहाँ कहता है मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी। बाएं निलय में अगर संकुचन हो जाता है तो रक्त महाधमनी की ओर जाता है, मूव कर जाता है। दिल का दौरा किस कारण, मतलब किस कारण से होता है? रक्त आपूर्ति की कमी। होते ना कार्डिक अरेस्ट कर गया, इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है वो हृदय तक नहीं पहुंच पाता है ना? अगर हृदय तक नहीं पहुंचता है तो वही हृदयाघात होता है। वो जो करंट वगैरह से भी जो मरता है ना, वो करंट जो लगता है वहाँ भी आपके हृदय तक ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। इसी के कारण मौत हो गई। हाँ, करंट लगता है ना तो हृदय का धड़कन ब्लड शॉक लेता है वो पूरा शरीर का। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ना, शॉर्टकट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। स्वाभाविक बढ़ेगा ना। मान लीजिए एक नली है, नली का अगर ज्यादा ये है, मान लीजिए उसका व्यास डायमीटर अगर ज्यादा है तो आराम से उससे होकर के निकलेगा ब्लड, और उसका व्यास कम हो जाएगा, पतला अगर नली हो जाएगा तो उस पर दबाव बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, बढ़ेगा। यही कहता है कि अगर रुधिर वाहिका की त्रिज्या अगर कम हो जाती है तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। अगला कहता है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रुधिर क्या करता है? रोगरोधी क्षमता है ना, वो रोगरोधी क्षमता प्रदान करता है, तो पूरा पुलिस की तरह खड़ा हो जाता है वो। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसको क्या कहते हैं? एंटीजन। उसको क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन क्या करता है कि प्रतिरक्षी के नाते, यानी जो प्रतिरक्षी होता है ये एक्चुअली एंटीजन कैटलिस्ट का काम करता है। इसकी उपस्थिति से जो बॉडी का प्रतिरक्षी जो होता है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। हाँ, वो इंग्लिश से उसका ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए उसका ले लिया है। हम लोग ग्लूकोज पढ़ते हैं।
कोशिकाओं को तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, है ना। एमिनो एसिड जो है यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला है, छोड़िए ये पढ़िएगा तो माफी भूल जाइएगा। पत्तियों का रंग हरा होता है, ये ठीक है। ये तो सबको पता है पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है। आज का क्वेश्चन भी था। हाँ फोटो से प्रकाश दोनों था उसमें। दरअसल आपका ए और सी था सर। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। यानी हड्डी और दांत कैल्शियम और फास्फोरस इसके लिए आवश्यक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। अमीनो अम्ल कितना? 20। और ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? नाम से स्पष्ट है, थायराइड ग्रंथि से। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हम लोग अभी जिक्र किए थे कि लाल और हरा रंग जो है वो पहचान नहीं पाता कंफ्यूजन होती है, हाँ। है ना। तो वर्णांध व्यक्ति यानी कलर ब्लाइंडनेस इस बीमारी का नाम है। लाल और हरे रंग के पहचान में उनको तकलीफ होती है और ये आनुवंशिक बीमारी है ना। ये हो गया हीमोफीलिया हो गया, सब क्या है? आनुवंशिक बीमारी। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का जल्दी मतलब जमता नहीं रहता है। जमता नहीं। देखिए ये हिरनर जो है इन्होंने सबसे पहले मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किया है। यानी मनुष्य में भी वर्णांता होता है, इसका पता हिरनर ने लगाया। अभी देखिए दोनों रोग आ गया। दो वंशानुगत रोग हम लोग बोले ना, आनुवंशिक रोग जो होता है, तो वर्णांता और हीमोफीलिया ये दोनों क्या है? आनुवंशिक रोग। हाँ। जंतु वर्णांता और हीमोफीलिया ये दोनों क्या है? आनुवंशिक रोग यानी वंशानुगत रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर ये रोग जो होता है ना ये माँ के द्वारा बच्चों में फैलता है। अगला है कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग, है ना। फुट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा। ये क्वेश्चन इसका जिक्र हम लोग किए थे। आरबीसी का कब्रगाह या संसार किसको कहते हैं? ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड बैंक में खून को कितने डिग्री? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रखा जाता है। कहता है हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। अब रानीखेत बीमारी किससे फैलता है? वायरस द्वारा। रानीखेत होता किसको है? मुर्गी में होता है। हाँ, कुक्कुट में होने वाला रोग है ये, ठीक है। कुक्कुट। हाँ, रानीखेत जो बीमारी है नाम बड़ा बढ़िया है, हाँ। लेकिन ये होता है मुर्गी में। हाँ रानीखेत में हुआ था सर पहले। हाँ। हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है कि नहीं? हाँ। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और हाइड्रोफोबिया